मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुजू उरानो होता है, जो हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है, जो अपने मॉम डैड ग्रैंड माँ एंड भाई बहन के साथ हिरोशिमा सिटी में रहती है। न्यू ईयर के कारण हिरोशिमा में सेल लगा होता है, जहां सुजू सामान खरीदने आई हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है और सुजू अपने घर में अपने छोटी बहन को ड्राइंग बनाकर कहानी सुना रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि सुजू को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। सुजू का बड़ा भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट था और हमेशा सुजू पर गुस्सा करता था। एक दिन सुजू अपनी मॉम से न्यू पेंसिल मांगती है क्योंकि ड्राइंग करने की वजह से उसकी पेंसिल छोटी हो गई थी, लेकिन उसका भाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम कुछ अच्छा तो बनाती नहीं हो और तुम्हें न्यू पेंसिल चाहिए। दूसरे दिन सुजू जब स्कूल जाती है उसी छोटी पेंसिल से ड्राइंग बनाती है, जिससे उसके क्लास में उसकी तारीफ होती है। स्कूल से आने के बाद सुजू लकड़ियाँ चुनने जंगल चली जाती है। वहाँ पर उसका बचपन का दोस्त और क्रश तेसु मिजुहारा मिलता है, जो अपने छोटे भाई का पेंसिल सुजू को दे देता है और कहता है मेरा ड्राइंग बनाओ। इस पर सुजू उसे उसका ड्राइंग बनाकर दे देती है। समय बीतता जाता है और देखते देखते सुजू 18 साल की हो जाती है। तब तक उसका भाई भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है। सुजू के 18 साल हो जाने पर उसकी फैमिली, उसकी शादी हिरोशिमा के पास रह रहे पूरे शहर में सुसाकू होजो से तय हो जाती है। सुजू उस लड़के को ना तो मिली होती है ना ही जानती है, पर फिर भी शादी के लिए मान जाती है क्योंकि उसे ड्राइंग करना पसंद था और वो ड्राइंग यहाँ करे या फिर कहीं और। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजू अपने फैमिली के साथ क्यूरियोसिटी में शादी के लिए जा रही होती है। सुजू और सुसाको के शादी हो जाने के बाद सुजू की फैमिली वापस हिरोशिमा लौट आती है। सुजू की मदर इन लॉ बीमारियों से जूझ रही होती है, इसलिए सुजू शादी के पहले दिन से ही घर के कामों में लग जाती है। इन कारण से उसे ड्राइंग बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। शादी के बाद सुजू की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सुजू सुबह जल्दी उठकर पानी भरती है, खाना बनाती है और रात देर तक घर के कामों में उसका समय बीत जाता है। इन सब के बावजूद भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुजू काम कर रही होती है, तभी उसकी सिस्टर इन लॉ एiko कुरुमारू, जो कि अपने बेटी हारुमी कुरुमारू के साथ आती है। सुजू की सिस्टर इन लॉ बहुत ही खड़ूस होती है, इस कारण से सुजू के कपड़े को लेकर उसका मजाक बनाती है। इस पर सुजू अपने लिए किमोनो सिलती है। उसे आता नहीं है पर फिर भी वो सिल लेती है। दिन में सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, तभी केइको सुजू से कहती है कि वो हिरोशिमा जाकर अपनी फैमिली से मिला है। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि सुजू हिरोशिमा सिटी में अपनी फैमिली से मिलने आई हुई होती है। अपने फैमिली के साथ समय बिताने के बाद सुजू अपने बचपन की ड्राइंग देखती है और उसे देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है। नेक्स्ट डे सुजू जब कुरे जाने वाली होती है, उससे पहले हिरोशिमा के कुछ अच्छे अच्छे जगहों का ड्राइंग बना लेती है, पर स्टेशन पर उसे पता चलता है कि कुरे जाने वाले ट्रेन की सभी टिकट बिक चुकी है। इसलिए वो अगले दिन कुरे जाती है और वहाँ वो देखती है कि केइको अपने बेटी के साथ अभी भी वहीं है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाता है, केइको अपने बेटी के साथ वहीं रहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुजू एक ऊंची जगह पर बैठी होती है जहाँ पे पूरे क्यूरियोसिटी दिखता है। तभी सुसाकू भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और अपने हाथ के इशारे से समुद्र में ठहरे बहुत सारे जहाज को दिखाकर कहता है कि वॉर से वापस आए सभी शिप्स यहीं पर रुकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केइको अपने बेटी के साथ अपने पति के घर वापस चली जाती है। इसी बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत होने वाली थी, इसीलिए सिटी में खाने का राशन खत्म होने वाला था। इसी कारण से सभी को राशन कम दिया जाने लगा। इस वजह से सुजू अपने फैमिली के पेट भरने के लिए यूजफुल घास जमा करने लगती है और आगे आने वाले टाइम के लिए भी बचाने लगती है। सुजू इन मुसीबतों से लड़ ही रही थी कि तभी सुजू की सिस्टर इन लॉ अपने बेटी के साथ वापस आ जाती है और पूरी फैमिली को पता चलता है कि केइको के हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड का घर छोड़कर यहाँ आ गई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुरो सिटी में एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, जिस वजह से सुजू की फैमिली उससे बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर बना कर रहने लगते हैं। एक दिन सुजू इन कामों से वक्त निकाल कर जहाज़ों की ड्राइंग करने लगती है, तभी दो मिलिट्री आकर सुजू को दूसरे देश का स्पाई समझकर इसलिए उसे पूरे फैमिली के सामने बहुत सुनाकर चले जाते हैं। इस पर उसकी पूरी फैमिली उस पर हंसते हैं। उस समय ऐसे ही बीत जाता है।
सूजू को राशन स्टोर पर पता चलता है कि अब शुगर नहीं मिलेगा और जो शुगर उसने बचा कर रखा था उसमें भी चींटियाँ लग गई थी। इस पर मदर इन लॉ उसे कुछ पैसा देकर मार्केट शुगर लेने को कहती है। सूजू कभी मार्केट नहीं गई होती है, इसलिए वह घर वापस के टाइम रास्ता भूल जाती है। तभी एक लेडी उसका हेल्प करती है। सूजू किसी तरह घर वापस आ जाती है, पर आने पर भी उसे कईको से डांट पड़ता है। एक दिन जब सुसाकू अपना इम्पोर्टेंट नोटबुक घर भूल आता है तो सूजू उसे देने जाती है। तब सुसाकू सूजू को जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। तब सूजू को वहाँ पर तैसू मिजुहारा दिखता है जो ऑलरेडी नेवी में होता है। सूजू उसे देखकर छिपने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तैसू मिजुहारा सूजू से मिलने के लिए उसके घर आया हुआ है। तैसू सूजू को इस तरह काम करते देख बहुत खुश होता है। रात के समय जब सूजू और तैसू बैठे होते हैं, तैसू सूजू को वहाँ से वापस ले जाने की बात करता है क्योंकि सूजू अपने फैमिली के कहने पर शादी की थी। सूजू जिसका तैसू बचपन से क्रश था उसे इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया था। नेक्स्ट डे तैसू वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि सूजू का बड़ा भाई का वॉर में डेथ हो गया है, पर उसके भाई की बॉडी की जगह कुछ पार्ट मिलता है। इन्हीं बीच वॉर का ऐलान शुरू हो जाता है और पूरे सिटी में एयर स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ से शुरू की फैमिली अंडरग्राउंड शेल्टर में रहने शुरू कर देते हैं ताकि एयर स्ट्राइक से वह बच सके और डेली एयर अलर्ट होना शुरू हो जाता है। इन्हीं बीच सुसाकू डिसाइड करता है कि वह एनिमी से लड़ रहे आर्मी को ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर सूजू बहुत उदास हो जाती है। सुसाकू के जाने के बाद सूजू को एक लेटर मिलता है जिसमें सूजू के फादर इन लॉ किसी टाउन में घायल होने के कारण भर्ती होते हैं। उनसे मिलने के लिए सूजू कईको और हारुमी जाते हैं। कईको सूजू और हारुमी को हॉस्पिटल भेज देती है और खुद टिकट लेने के लिए चली जाती है। जब सूजू और हारुमी हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो कईको को ढूंढने लगते हैं, पर कईको कहीं नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर एयर स्ट्राइक अलार्म बजने लगता है। इस वजह से सूजू और हारुमी पब्लिक शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। इस कारण से सिटी बर्बाद हो जाती है। जब ये सब रुकता है तो सूजू हारुमी को लेकर कईको को ढूंढने बाहर निकलती है। सूजू और हारुमी एक जगह पर आ जाते हैं। तभी मिलिट्री के 2 लोग आकर सूजू को वहाँ से चले जाने को कहते हैं क्योंकि अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब अभी भी रह रहे होते हैं। सूजू को उन लोगों की बात सुनाई नहीं देती है और मिलिट्री के जाने के बाद सूजू हारुमी को देखती है तब तक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इस घटना में हारुमी की डेथ हो जाती है और सूजू अपना राइट हैंड खो देती है। यानी कि अब सूजू कभी भी ड्राइंग नहीं कर सकती। पर सूजू को ये दुख नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसने हारुमी को खो दिया और हारुमी की डेथ उसकी वजह से हुई है और कईको भी उस पर गुस्सा हो रही होती है। सूजू इन सबको फेस कर रही होती है। तभी एक दिन एयर स्ट्राइक के कारण उसके घर में आग लग जाती है। सूजू एक हाथ से किसी तरह उस आग पर काबू पा लेती है और मॉर्निंग होते ही सूजू से सुसाकू मिलने आता है। सूजू को सही सलामत देखकर वो खुश हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद सूजू की सिस्टर सुमी उससे मिलने आती है। कुरे में रोज़ रोज़ एयर स्ट्राइक होने की वजह से पूरा कुरे सिटी तबाह हो चुका था और लोग भी मर रहे थे। इस वजह से सुमी सूजू को हिरोशिमा चलने को कहती है क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइक नहीं हो रही थी और वहाँ पर वो सही सलामत रह सकती थी, पर सूजू उसे मना कर देती है। सुमी के हिरोशिमा वापस चले जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है और सूजू अपने घर के बाहर बैठी होती है। वहाँ पर एक पंछी आ जाता है। सूजू उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तभी एयर स्ट्राइक शुरू हो जाता है जिस वजह से सूजू घायल होने वाली होती है, पर सुसाकू आकर उसे बचा लेता है। पर सूजू को घर से बाहर निकलने पर गुस्सा करता है। तभी सूजू हिरोशिमा जाने की बात करती है। सुसाकू इस पर पूछता है कि क्या अब वो कभी वापस नहीं लौटेगी और हारुमी के डेथ के कारण वो जा रही है। इस पर सूजू हाँ कह देती है। इस पर सुसाकू, जो कि सूजू को प्यार करने लगा था, गुस्से से कहता है कि सूजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए अब भी अजनबी हूँ? माना कि हमारी शादी हमारे मुताबिक नहीं हुई है, पर क्या हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा? इस पर सूजू रोने लगती है। इस पर सुसाकू हिरोशिमा जाने की बात मान लेता है। सूजू
हिरोशिमा जाने की तैयारी करने लगती है। तभी कईको सूजू से सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर स्मॉल अर्थक्वेक आ जाता है। स्काई में बहुत सारे बादल बन रहे होते हैं। इस पर सभी लोग बाहर आकर देखने लगते हैं। पता चलता है कि हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है, जिस वजह से सूजू की फैमिली की डेथ हो जाती है, पर सूजू की बहन सुमी बच जाती है। और जापान के सरकार ने जिस देश से लड़ाई कर रहे थे उनके सामने सरेंडर कर दिया। ये सुनकर सूजू बहुत तेजी से रोने लगी थी, क्योंकि इस लड़ाई में सूजू ने बहुत कुछ खोया था। ऐसे ही समय बीतने लगता है और फिर जापान की हालत सही होने लगती है। लोगों को वापस खाना मिलने लगता है। कुछ दिन के बाद सूजू अपनी सिस्टर सुमी से मिलने हिरोशिमा जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि सुमी को उस बॉम्ब अटैक के कारण कैंसर हो गया है। सूजू सुमी से मिलने के बाद हिरोशिमा सिटी को देखने जाती है, जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। इस वॉर में सूजू ने बहुत कुछ फेस किया था और बहुत कुछ खोया था। अपनी फैमिली, अपना क्रश हारुमी और अपना हैंड, यानी कि अब पेंटिंग नहीं कर सकती, जो कि उसकी ज़िंदगी जीने का मकसद था। इन सब कारणों से सूजू अंदर से टूट चुकी थी। पर जब वो हिरोशिमा के लोगों की स्थिति देखती है कि सूजू सिर्फ अकेली नहीं थी जो ये सब फेस की थी, कितने ही लोग ऐसे हैं जो सूजू से ज़्यादा फेस किए हैं। ये सब देखकर सूजू फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला करती है और सुसाकू के साथ कुरे वापस जाने को तैयार हो जाती है। तभी उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसकी मॉम वॉर में मारी गई थी। सूजू और सुसाकू उस बच्ची को अपने साथ कुरे ले आते हैं। कुरे में उस बच्ची को सभी अपना लेते हैं और सूजू को उसकी हारुमी वापस मिल जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मूवी की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, पर ये मूवी आपको ज़िंदगी के उन हिस्सों से भी प्यार करना सिखाता है जिससे आप नफरत करते हैं। तो चलिए, आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो से आप रूबरू हो सके। तो हम फिर मिलते हैं एक न्यू एनिमे मूवी के एक्सप्लेनेशन